1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the Honorable Speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय डिवीजन। अब मतदान। हाँ के पक्ष में 226, ना कहने वाले 163, एब्सटेन 1 और टोटल वोट हुए हैं 390, जो हम अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं।
चलिए आपको बता दें कि अभी फिलहाल पर्चियां जो हैं वो दी जा रही हैं। शायद कुछ सांसद अपना वोट जो है कास्ट नहीं कर पाए हैं। पहले भी जब वहां पर अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वोटिंग होनी है, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, और उन्होंने कहा अगर ऐसा भी होता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपको अपना कास्ट किया हुआ वोट जो है अपनी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, नहीं दिखता है कि नहीं रजिस्टर हुआ है, तो आप पर्ची की मांग कर सकते हैं। तो जिस तरह से पहले नंबर फ्लैश हुए तो उसमें लगा कि एक बड़ी तादाद में सांसदों के सामने उनके नंबर जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, उनका वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। तो ऐसे में अब जो हमें समझ में आ रहा है सदन की कार्रवाई से कि यहां पर अब स्लिप्स दी जा रही हैं, जिसके बाबत जानकारी पहले ही दी गई थी कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ सांसदों का वोट जो है उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रेस किया, सही किया और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो पर्ची की मांग कर सकते हैं, जैसा कि सांसदों ने किया भी, और अब सभी सांसदों को शायद पर्ची दी जा रही है। आपको बता दें शुरुआत में सबसे पहले संशोधन जो भी हैं, जितने क्लॉज को लेकर जो संशोधन हैं उन पर वोटिंग होनी है। अगर एक क्लॉज को लेकर अलग अलग सांसदों द्वारा संशोधन में जो सजेशंस दिए गए हैं तो उनको क्लब करके फिर आगे एक ही क्लबिंग में होकर वोटिंग की जाएगी। तो पहले वोटिंग ध्वनि मत से होगी और अगर नहीं माना जाएगा तो फिर डिवीजन की मांग की जा सकती है, जैसा कि अभी किया गया। हमारे साथ पवन नारा और विजयलक्ष्मी, हमारे दोनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। विजयलक्ष्मी, हम आपसे समझना चाहेंगे, अभी सदन के भीतर हमने देखा कि कुछ नंबर जो फ्लैश हुए वो एक्यूरेट नहीं थे, फिर स्लिप्स दी जाने लगी। क्या कुछ आपके पास अपडेट आ रहा है, क्या चल रहा है भीतर? देखिए, इससे पहले भी पिनाज एक बिल नारी वंदन अधिनियम था शायद, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कई बार काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, क्योंकि एमपीज कई बार अपना जो वोट है वो टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर है उसमें, उस चंद सेकंड्स में भी ही आपको 2 बटन जो है वो दबाकर रखने होते हैं। अगर ऐसे में उन चंद सेकंड में आपने एक बटन प्रेस किया और दूसरा प्रेस नहीं हुआ तो आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और बहुत ही कम समय होता है, जिसकी जानकारी सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने पहले सांसदों को दी भी जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि कुछ सांसद अपना वोट जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जो आंकड़ा फ्लैश किया स्क्रीन पर 545 का आंकड़ा होना चाहिए सभी सांसद जो हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपने विप जो हैं वो इश्यू किए गए हैं, तो जो सदन का जो स्ट्रेंथ है वो फुल होना चाहिए, कुछ ही सांसद कम होने चाहिए अगर 1-2 स्वास्थ्य कारणों से अगर नहीं पहुंचे होंगे। तो ऐसे में जो आंकड़ा फ्लैश हुआ वो साफ बता रहा था कि कुछ एमपीज अपना वोट जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। ऐसे में फिर जो है मैनुअल स्लिप्स दी जाती हैं, लॉबी क्लियर की जाती हैं, और मैनुअल स्लिप्स पे फिर जो एमपीज हैं वो अपना वोट लिखते हैं। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पिनाज, वो बड़ा एफिशिएंटली और बहुत कम समय में जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है कि किस पार्टी ने एब्सटेन किया, किसने वोट किया फॉर, किसने वोट किया अगेंस्ट। लेकिन ये जो मैनुअल पर्ची वाली प्रक्रिया है ये काफी टाइम, विजयलक्ष्मी, 1 या 2 का आंकड़ा होता तो बात फिर भी समझ में आती, यहाँ पर लगभग 150 का नंबर है, जैसे कि आप खुद ही कह रही हैं। पवन, आपके पास क्या इनपुट आ रहा है, क्योंकि 1-2 नहीं, ये तादाद काफी ज्यादा है, लगभग 150 के करीब ऐसे सांसद हैं जिनका वोट रजिस्टर ही नहीं हुआ है। 300 वोट कुल रजिस्टर हुए, 300 वोट कुल रजिस्टर हुए, जिसमें से 193 और 126 का आंकड़ा के आसपास का था। तो कुल मिलाकर वोट रजिस्टर नहीं हुए, वो तकनीकी कुछ गड़बड़ है। इसीलिए अब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चहल पहल दिखाई दे रही होगी कि ये लोकसभा सेक्रेटरी जनरल का स्टाफ है जो सभी को पर्चियां वितरित कर रहा है, और अब इन पर्चियों को कंपाइल किया जाएगा और गिना जाएगा। इसमें वक्त लगेगा, जैसा कि लक्ष्मी बता रही थी, 1 या 2 सांसद नहीं है स्वास्थ्य कारणों से, तो स्ट्रेंथ 545 के आसपास होनी चाहिए। तो क्योंकि सभी पार्टीज ने व्हिप जारी किया है और सभी यहां मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आंकड़ा बेहद कम है, यानी सबके वोट रजिस्टर नहीं हुए, यह स्पष्ट है। और स्पष्ट यह भी हो गया है कि अब बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि इन पर्चियों की मैनुअल गिनाई होगी, जिसके बाद बताया जाएगा। और उसमें दिक्कत हमें यह है कि इस बड़े स्क्रीन पर देखकर बताना बहुत आसान होता है कि किस पार्टी के कितने सांसद किस पक्ष में रहे। अब उसको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि फाइनल नंबर्स चेयर से डिक्लेयर किए जाएंगे, और पूछना होगा कि इस पार्टी के कितने सांसद कहां कैसे, क्योंकि जब डिजिटल स्क्रीन पर वोट रिफ्लेक्शन होता है तो हर सांसद की अलॉटेड सीट उसके वोट को रिफ्लेक्ट करती है।
तो वो हमारे लिए जानना आसान होता है, लेकिन पर्ची में समझ पाना कि अगर सरकार के पक्ष में कोई आता है तो कौन सांसद है, वो एक टीडियस टास्क होगा। बिल्कुल, विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ पवन नारा भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही किरण रिजिजू ने अपना क्लोजिंग रिमार्क जो है वो दिया वक्फ संशोधन विधेयक पर, उसके बाद उन्होंने बिल के लिए वोटिंग की जब प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले संशोधन पर वोटिंग होती है, यानी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर वोटिंग की जाती है। फिर उसके बाद सांसदों ने हर क्लॉज के अंदर अपने भी कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं तो उन पर वोटिंग होती है। पहली कोशिश ये रहती है कि ध्वनि मत से ये संशोधन जो है वो पारित करा दिए जाएं। एक लंबा वक्त नहीं तो लगता है, तो इसीलिए क्योंकि सभी को मालूम है कि नंबर्स किसके हक में हैं, तो कोशिश यही रहती है कि ध्वनि मत से पारित हो जाएं। लेकिन जब कोई सांसद जिसने किसी क्लॉज के लिए अपना संशोधन सजेस्ट किया है तो वो ये कहता है कि मुझे डिवीजन चाहिए, मैं ध्वनि मत को नहीं मानूंगा, तो उसके बाद स्पीकर ये कहते हैं कि ठीक है अब डिवीजन होगा, यानी कि अब वोटिंग होगी, डिजिटल या मैनुअल ये वोटिंग होगी। तो अब जब टीएमसी सांसद ने अपने संशोधन के ऊपर जब उन्होंने कहा कि डिवीजन, तो उसके बाद से ये वोटिंग होनी शुरू हुई। वोटिंग में दरअसल दिक्कत यह आ गई कि लगभग 150 सांसदों के जो वोट हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। आप स्क्रीन देख रहे हैं, हाँ में 226, ना कहने वाले 163 और एब्सटेन 1, 390 आंकड़ा होता है। और आपको बता दें कि अभी सदन के भीतर लगभग 540 सांसद मौजूद हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण वहां मौजूद नहीं है, कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन लगभग बताया जा रहा है, जिस तरह से विजयलक्ष्मी और पवन बता रहे थे कि 540 सांसद वहां पर लगभग मौजूद हैं, तो ऐसे में ये नंबर सही नहीं था। उसके बाद फिर सबको स्लिप्स दी गई हैं, तो अब ये टेक्निकल जो ग्लिच है, इसके बाद अब सबको स्लिप्स दी गई हैं, पर्चियां दी गई हैं और उन पर अब अपना वोट जो है वो सांसद देंगे। उसके बाद वो स्पीकर के पास पहुंचेंगे, उनकी काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद नतीजा आएगा कि भाई इस संशोधन पर इतने वोट पक्ष में पड़े हैं और इतने विपक्ष में। ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा, जैसा कि पवन बता रहे थे अभी, कि डिजिटल जब ये वोटिंग होती है तब आसान हो जाता है कि सरकार के पक्ष में किसने वोट दिया, कितने गए, लेकिन अभी जब ये स्लिप्स का मामला होता है तो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है और वक्त लगता है। विजयलक्ष्मी और पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजयलक्ष्मी, आपसे समझना चाहेंगे, इस तरह से तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपने खुद ही बताया कि अकेले इमरान मसूद के ही शायद 15 से ज्यादा संशोधन है, गौरव गोगोई के भी हैं, और ऐसा वो अकेले नहीं है, टीएमसी, एआईएमएम सभी के अपने अपने क्लॉजेस को लेकर संशोधन होंगे। अगर क्लब भी किया जाता है और इसी तरह से स्लिप से वोटिंग होती है तो बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है। जी बिल्कुल पिनाज, और पिछली बार भी जब मैनुअल जब वोटिंग हुई थी, मुझे याद है काफी लंबा समय लगा था, घंटा भर का जो समय है वो लग जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक होती हैं चीजें तो जल्दी जल्दी जितने अमेंडमेंट्स होते हैं, दरअसल बिल के जितने क्लॉजेज होते हैं बिल में उनको जो है वोटिंग के लिए रखा जाता है। स्पीकर कहते हैं अगर मान लीजिए किसी क्लॉज बिल का कोई क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 उस पे अमेंडमेंट्स हैं, मान लीजिए किसी सांसद ने 15 अमेंडमेंट, अगर किसी क्लॉज पर 15 अमेंडमेंट्स आ गए पूरे सदन में मिला के, तो स्पीकर उसमें पूछते हैं कि ये अमेंडमेंट्स हैं और ये सांसदों के अमेंडमेंट हैं। फिर वो अमेंडमेंट सांसद खड़े होते हैं और फिर वो स्पीकर उनसे पूछते हैं कि आर यू मूविंग फॉर डिवीजन, तो सांसद अगर बोल देते हैं यस आई वांट डिवीजन, तो डिवीजन कराया जाता है। और अगर सांसद ध्वनि मत के बाद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, दरअसल ऑपोजिशन जो है वो उन्हीं क्लॉजेस पर ज्यादा एडमेंट रहता है जहां पर वो उसको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जहां पर वो गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकता है। तो ऐसे अमेंडमेंट्स, ऐसा नहीं है कि गौरव गोगोई ने अगर इमरान मसूद ने अगर 12 अमेंडमेंट्स दिए तो वो सब पे डिवीजन मांगेंगे। उनके इस अमेंडमेंट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट होंगे जिससे एक मैसेजिंग इंडिया ब्लॉक करना चाहेगा या उनकी पार्टी करना चाहेगी, उन्हीं क्लॉजेस पर या उन्हीं अमेंडमेंट पर पार्टी प्रेस करेगी कि डिवीजन मांगा जाए। और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि दिखाया जा सके कि अगर सरकार के साथ 295 सांसद थे तो 236 का आंकड़ा खुद इंडिया अलायंस का है। इसके अलावा 3 और सांसद हैं जिन्होंने कहा है कि वो वक्फ बिल को अपोज करेंगे, तो ऐसे में 239 का आंकड़ा हो जाता है। कुछ फेंस सिटर्स भी हैं, 9 के करीब फेंस सिटर्स हैं, वाईएसआरसीपी है, बीआरएस है, ऐसे फेंस सिटर्स भी हैं जिनसे बातचीत की कोशिश हमें इंडिया अलायंस के नेताओं ने बताया कि उन्होंने की। तो ऐसे में अगर ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर विजयलक्ष्मी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, लग रहा है कुछ टेक्निकल ग्लिच है और इसीलिए अब पर्ची के जरिए ये पूरी की पूरी वोटिंग होगी। आपके पास क्या अपडेट?
जी हाँ, निश्चित तौर पे। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चाहे वोटिंग मशीन की बात कर लें या फिर बाकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के मशीन हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस लगातार आ रहे हैं। जैसे एक सामान्य चीज़ आप देखें कि पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पास होता है, जो चाहे जर्नलिस्ट हों या फिर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लोग हों या पार्लियामेंट के स्टाफ हों, तो वो जिन पास को लेके जाते हैं उसमें भी कई बार इलेक्ट्रॉनिकली उसका ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसको मैनुअल ही करना पड़ता है। वही हाल इनके वोटिंग मशीन में भी अभी है। लेकिन निश्चित तौर पे फिलहाल इंतजार इस बात का है कि इस वक्त बिल को लेके जो लगातार दिन भर हमने चर्चाएं सुनी और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच दोनों में से कोई एक दूसरे के तर्क को समझने को तैयार नहीं था और लगातार पॉलिटिकल लाइन पे जो लकीरें खींची गई थी वो लकीर आज दिन भर वो लकीर कहीं मिटती हुई नजर नहीं आई। और जबकि जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने जब इंटरवीन करते हुए बहुत सारे तथ्यों पर अपनी बात कही, उसके बावजूद बाद में उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के बाद जो अपोजिशन के सांसद खड़े हुए वो पहले वाली लकीर पे ही वो चलते रहते। तो जब धाराएं इतनी बटी हुई हों तो वहाँ पर वाकई देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो फाइनल नंबर्स आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हालांकि वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही रहेंगे, उसमें बहुत कोई सरप्राइज़ की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। इनके प्रेमचंदन जैसे लोग वो तो अमेंडमेंट को लेकर और भी मुतमईन थे कि उनके जो 3 अमेंडमेंट हैं उस पर वो अलग से मांग करेंगे। और हम जानते हैं कि इनके प्रेमचंदन, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल आता है तो बहुत बारीकी पे वो ध्यान देते हैं और एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं। बहुत कम सांसद ऐसे हैं जिस प्रकार से एम.के. प्रेमचंदन किसी भी बिल को लेकर वो जितना मेहनत करते हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं। आज के बिल के बारे में भी वो बता रहे थे कि उनके 3 अमेंडमेंट उनके भी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर मिडनाइट आधे घंटे मतलब 12:30 तकरीबन हो गया है। सरकार से जुड़े हुए लोग जो कि संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये अंदाजा था कि 12:30 तक पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी फिलहाल इंतजार है कि आखिर ये बिल लोकसभा से पास हो, उसके बाद फिर ये राज्यसभा में जाएगा। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि नंबर गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत से कहीं ज्यादा नंबर है, लेकिन यहाँ पर असली चुनौती विपक्ष के साथ एकजुट रहने की है और सरकार चाहती है कि 300 पार का नंबर आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। विपक्ष के साथ एकजुट रहना वो बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस चुनौती को लेकर कोई बहुत उसमें दलीय विभाजन नज़र नहीं आया। जैसे एक चीज़ बहुत दिलचस्प नज़र आई कि आमतौर पे विपक्ष के दलों के भीतर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ख़ासतौर पे मुस्लिम से रिलेटेड कोई मसला हो, माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई मसला हो और एक दल किसी कारणवश उस पर कोई बहुत एग्रेसिव स्टैंड ना ले पाए तो उसमें जो दूसरे दल हैं उन वोट बैंक के जो बहुत ज़्यादा पक्षधर रहते हैं वो उसमें एक एग्रेसिव स्टैंड ले लिया करते हैं। लेकिन आज वो तस्वीर नहीं दिखी। जैसे आज आपने देखा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इस तरह के जो भी दल हैं वो जो अपोजिशन में थे उन्होंने अपनी बात कही, ज़ोरदार तरीके से बात कही, लेकिन वो जो एग्रेसिवनेस होता है ऐसे इशूज़ को लेके वो एकदम से नज़र नहीं आया। बहुत सारे सांसद इस बात को लेके हैरानी भी जता रहे थे कि वक्फ बिल को लेके जिस प्रकार से गर्मा गर्म माहौल की आशंका पहले से लगाई जा रही थी वैसा था कुछ भी नज़र नहीं आया। एक तरह से कहें कि अपेक्षाकृत, और इस शब्द का इस्तेमाल सांसदों के द्वारा किया गया कि ठंडे माहौल में एक तरह से इस बिल पर चर्चा हुई है, तो वो एक दिलचस्प चीज़ नज़र आई। और शायद अपोजिशन के दलों की जो आपस में बैठक हुई थी उसमें इस बात को लेकर सहमति बन गई थी कि अगर इस मसले पे अनावश्यक एग्रेसिवनेस दिखाया गया, जैसे वैसी ने भले ही अपनी सीट पे खड़े होकर ही बिल फाड़ा था, लेकिन इस तरह की स्थिति जैसे कि आपको याद होगा कि पहले राज्यसभा में एक बार महिला बिल को लेकर किस प्रकार से कॉपी फाड़ दी गई थी, सदन की कार्रवाई बाधित कर दी गई थी, उस तरह से कुछ भी नहीं करने दिया गया अपोजिशन के सांसदों के द्वारा। और उसका सीधा मतलब था कि उनको मालूम था कि अगर ऐसी चीज़ें की गई तो इसका राजनीतिक फायदा सत्ताधारी पक्ष को मिल सकता है और शायद उस वजह से इस मामले को विरोध करते हुए लेकिन ठंडापन के साथ आगे बढ़ाया गया था। और ठंडापन इस कदर था कि राहुल गांधी भी नहीं बोले, बाद में ट्वीट करके उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया। हाँ, निश्चित तौर पे। और राहुल और प्रियंका को लेकर कल से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हो गया था कि हाँ वो इसमें बोलने को इच्छुक नहीं हैं। हालांकि उसमें ये वाकई दिलचस्प रहता है कि अगर वो बोलते तो क्या वो उस तरह से स्टैंड ले पाते। कांग्रेस पार्टी को बखूबी मालूम है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर इस तरह का खतरा वो नहीं उठा सकते कि ऑलरेडी आरोप ये लगता है कि वो मुस्लिम अपीसमेंट करती है कांग्रेस पार्टी, और वहाँ पर अगर खुद ये नेता बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाते हुए ये बोलते कि हाँ वो किस प्रकार से मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ या वैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते तो वो उनके अगेंस्ट जा सकता था। और अगर नहीं करते ऐसा
तो माइनॉरिटी के भीतर भी गलत संदेश जाता है। तो शायद इस लिहाज से बचने की कोशिश के तहत इस काम को किया गया कि इसको छूने की जरूरत नहीं है। वैसे सदस्यों से, अधिकांश सदस्यों से बुलवाया जाए जो कि या तो उस कमेटी में थे या फिर जो उस मसले को लेके जो बहुत ज़्यादा सीधे सीधे एक तरह से कहें कि संबंधित पक्ष हों, उनसे बुलवाने की कोशिश ज़्यादा थी बनिस्बत इसके कि राहुल या प्रियंका को सामने कर दिया जाए। ये आप कह सकती हैं कि एक स्मार्ट मूव था। बिल्कुल। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से सदन के भीतर चलते हैं। अब एक एक संशोधन जो है क्लॉज को लेकर, उसको लेकर स्पीकर पढ़ रहे हैं और उस पर वोटिंग यहाँ पर हो रही है। क्या कुछ सदन के भीतर चल रहा है, ये समझने की, सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विजयलक्ष्मी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, आपके पास सदन के भीतर जो तमाम अधिकारी हैं वहां से क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है कि अभी क्या कोई भी संशोधन उसको लेकर वोटिंग क्या कंप्लीट हो चुकी है? अभी कितने और संशोधन ऐसे हर क्लॉज को लेकर आने बाकी हैं? कुछ डिटेल। देखिए, जो प्रोसीडिंग हाउस की जो लाइव आ रही है लोकसभा टीवी में, उसमें अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो वहां पर लोग हैं, लोकसभा के जो पर्चियां जो लोग बांटते हैं, जो स्टाफ है वहां पर, वो थोड़ा मूवमेंट करता हुआ लॉबी में दिखाई दे रहा है। तो यानी अभी जो है काम वो चल रहा है। अभी पर्चियां, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे हमने पहले भी बोला था, नारी वंदन अधिनियम में भी पिनाज मैन्युअली हुआ था और वो इस पार्लियामेंट का पहला बिल था जिस पर वोटिंग होनी थी। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उस समय भी काफी एमपीज अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो काफी लंबा समय नारी वंदन अधिनियम बिल को भी पास करवाने में लगा था। अभी भी इसको लेकर के जो है समय जो है लगेगा इस बिल को पास कराने में, क्योंकि लंबी जटिल प्रक्रिया है। 545 या 540 अगर वहां पर सांसद इस समय मौजूद हैं, सबको पर्ची देना, फिर वो अपना वहां पर अपना मत लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करना और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट, उसको गिनती करना उसकी, और फिर उसके बाद फाइनल नंबर बताना। तो ये एक लंबी जटिल प्रक्रिया है और ऐसे ही जब अमेंडमेंट पर आएगा तो सोचिए हर जो संशोधन है उसको इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल हो जाएगी, जटिल भी होगी, वक्त भी लगेगा और इस बात को निश्चित तौर पर विपक्ष मुद्दा भी बनाएगा। जी, हंगामा भी जो डिटेल मिल रही है कि हंगामा भी शुरू हो गया है, कि विपक्ष कह रहा है कि वोटिंग क्यों रुक रही है, क्यों इतनी देर लग रही है। तो बैठे बैठाए उनके हाथों एक मुद्दा और मिल गया है। विजयलक्ष्मी जी जी बिल्कुल। ये अभी सांसद, देखिए अभी सांसदों की तरफ से थोड़ा हंगामा भी वहां पर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में लग रहा है। अभी जो है, क्योंकि ऑडियो अभी हमें नहीं मिल रहा है लाइव टेलीविजन का, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉबी में कुछ मूवमेंट जरूर हो रहा है। तमाम जो लोग हैं, हालांकि सांसद अभी तमाम बैठे हैं, लेकिन लोकसभा स्टाफ अगर आप देखें पिनास, तो उनका मूवमेंट हो रहा है। तमाम रोज में आपको दिखेंगे ये लोकसभा के जो स्टाफ हैं वो पर्चियां जो हैं वो कलेक्ट करने का काम फिलहाल कर रहे हैं। अब जब ये तमाम पर्चियां कलेक्ट कर ली जाएंगी, उसके बाद जो है इनकी गिनती की जाएगी और फिर उसके बाद एक फाइनल नंबर जो है वो। विजयलक्ष्मी, आप हमें प्रक्रिया तो समझा रही हैं लगातार, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी समझा दें हम। जैसे कि हमने अभी पहले भी आपको अभी अपडेट दिया कि सदन के अंदर जो टेक्निकल ग्लिच के चलते डिजिटल वोटिंग रुकी, उसके बाद पर्चियां जो हैं वो दी गई थी एक एक संशोधन को लेकर और उस प्रक्रिया के तहत वोटिंग हो रही थी। तो इस दौरान सदन के अंदर से जब आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ सदस्य हैं हंगामा करते हुए नजर आए और पहले ही संशोधन पर वोटिंग के दौरान, जैसा हमने आपको अभी अपडेट भी दिया था कि डिजिटल वोटिंग ठीक से नहीं हुई, इसके बाद विपक्ष जो है उसने हंगामा किया कि वोटिंग क्यों रुक गई है, क्या टेक्निकल ग्लिच है। उसके बाद पर्ची से वोटिंग हुई है और अब कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सदस्य सदन में खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि भाई नई संसद है, नया टेक्निकल पूरा का पूरा सिस्टम है। एक तर्क ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है इनिशियल ग्लिचेस हैं, लेकिन हाईटेक डिजिटलाइज संसद में अगर इस तरह का ग्लिच आ रहा है तो बैठे बैठाए विपक्ष को तो मौका मिल ही रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, विपक्ष को तो बैठे बैठाए हंगामा करने के लिए एक और मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल पिनाज, इसमें कोई दो राय नहीं और ये इशू होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतना लंबा वक्त हो गया, अलग अलग सेशन हो गए और इसके बावजूद अगर ये समस्या आ रही है तो पार्लियामेंट की जो भी टीम इन टेक्निकल एस्पेक्ट को देखती है उनके लिए एक कंसर्न होना चाहिए। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये सिर्फ एक वोटिंग के मसले को लेकर नहीं है, बल्कि बाकी सारी दिक्कतें भी आ रही हैं और ये एक बहुत लंबा गैप हो गया
अब ऐसे ग्लिचेस के लिए इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आज के बाद वो जो सिस्टम में लगे हुए लोग होंगे वो इस बात को लेकर ध्यान देंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ आ रही होगी। और ऐसे में जो सांसद दिन भर में बैठे हैं, जैसे आज सारे मंत्री, और आमतौर पर जैसे पार्लियामेंट सेशन चल भी रहा होता है तो मंत्री कुछ अगर रोस्टर ड्यूटी लगी हो तो उतनी देर के लिए, या उनसे संबंधित बिल हो तो उस बात के लिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर या एचएम को बोलना हो, ऐसे बड़े इश्यूज हो तो उसके लिए वो पार्लियामेंट में होते हैं, अन्यथा अपने मंत्रालय में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आज दिन भर वो पार्लियामेंट में ही बैठे रहे और समझा जा सकता है कि सुबह 11 बजे से लेकर अगर अब तक वो सांसद भी वहाँ पे बैठे हैं, चाहे